हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्राफ के बारे में जो हर बार पूछा जाता है। और ग्राफ 5 नंबर की पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट है। हम आसान ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक से, एकदम इजी तरीका से ग्राफ को खींच सकते हैं। बस थोड़ा सा बात है ध्यान देने की और थोड़ा समझ की। तो देखिए किस तरह से हम ग्राफ को खींचेंगे। तो सबसे पहले आप समीकरण मान लीजिए 1 और समीकरण मान लीजिए 2। समीकरण 1 और 2 को आप मान लीजिए और समीकरण 1 2 मानने के बाद आप क्या कीजिए लिखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जब हम बात करेंगे तो समीकरण 1 से बात कर रहे हैं तो समीकरण 1 क्या है, 5x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमको यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। तो 5x बराबर, ये माइनस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और ये भी माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। हो गया ये दोनों के दोनों काम। क्योंकि x के गुना में है 5 तो x का गुना में है तो इसके भाग में आ जाएगा, आ गया भाग में। अब इसके लिए आप एक बॉक्स बना लीजिए, एक तरफ x और एक तरफ y। तो अगर हम x का मान भरते हैं 0, x का नहीं सॉरी y का मान भरते हैं 0। अपना मान से भरना है, छोटा मान भरना है ताकि छोटा मान आए। हम 0 भरेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 0 और 5, 5 और 5 से भाग लगा देंगे कितना आएगा 1। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, आगे अब हम भर देते हैं यहाँ पे क्या भर दें, 2 भर देते हैं। ठीक है, 1 भर देते हैं, 1 भर देते हैं, 1 भरेंगे y का मान 1 भरेंगे तो 1 भरेंगे तो कितना आएगा 1 5 1 6, 6 बटा 5, 6 बटा क्या आ जाएगा 5, 6 में 5 का भाग लगाएंगे तो 1.2 आएगा, 1.2 आएगा। हो गया, बस इतना ही पे छोड़ देंगे। फिर आगे बात करते हैं इक्वेशन 2 समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम निकाले x का वैल्यू तो ये भी प्लस में इधर आएगा तो प्लस, माइनस में इधर आएगा तो प्लस, और ये माइनस में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो x के गुना में 3 है तो 3 कहाँ चला आएगा, 3 प्लस वाई बटा में 3 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे देखिए अगर हम बात करें इसमें सेम जिसमें आप बॉक्स बनाए हो उस तरह से आप इसमें भी क्या करो, बॉक्स बनाओ। और एक में x और एक में क्या भरो y का मान अपने मन से भरना है। हम भर देते हैं 0, 0 भरेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। भरेंगे 1, y का मान भरेंगे 1 तो 1 और 4 3 कितना हो जाएगा 1 और 3 4 हो जाएगा। 4 में भाग लगाना है कितना का 3 का तो कितना आएगा 1.33, लगभग 1.4 लिख देते हैं। क्या 3 आ रहा है तो क्या लिख सकते हैं 1.4 हम लिख सकते हैं। सो लिख दिए। अब आपको क्या करना है कि ग्राफ पेज दिया होगा, उस ग्राफ पेज में आप पेज के बीचों बीच इस तरह से लाइनिंग ग्राफ खींचेंगे। खींचने के बाद ये x को रिप्रेजेंट करता है और ये y को, और ये x डैश को रिप्रेजेंट करता है, ये y डैश को। आपको इसमें भरना है x, एक गिनती जो भी संख्या उसमें आप एक एक खंड को क्या करेंगे भर देंगे। और भरने के बाद दोनों के बीच में एक निश्चित ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, अब ग्राफ खींचेंगे कॉपी में तो सीधा लाइन होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो अगर हम बात करें इसमें तो इसका मान 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इस तरह से होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से नीचे में होगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 इधर तरफ होगा। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और भी आगे होगा जो भी मान हो। तो आप यहाँ पे y का मान कितना रखे हो 0, तो y का मान हो गया 0, 0 यहीं पे हो जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। और x का मान कितना है 1, तो 0 और 1 यहीं पे हो जाएगा पॉइंट। क्या अब बात करें इसमें y का, तो y का मान कितना आ रहा है 1, y का मान कितना आ रहा है 1, और x का मान कितना 1.2, y का मान 1 और x का मान 1.2, लगभग यहाँ पे आएगा। जब इसको आप ग्राफ मिलाओगे इन दोनों बिंदु को तो कुछ इस तरह से मिलेंगे। क्या तो यहाँ पे थोड़ा ग्राफ दिक्कत होगा तो आप समझने में थोड़ा परेशानी ना हो ये तो समझते हैं, लेकिन ग्राफ को खींचने में थोड़ा जो भी आपको दिक्कत हो वो आप समझिए और ग्राफ पे एक बार बना के देखिए, आंसर आपको मिल जाए। तो अब ये जो पॉइंट है वो कौन कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट था 1 का और 0। ये पॉइंट क्या था 1 और 0, और ये कौन पॉइंट था 1.2 और 1। ठीक है, अब बात करें आगे इस समीकरण की, तो इस जो लाइन लिखे हैं उस समीकरण का मान लिख देंगे। क्या है समीकरण 5x माइनस वाई माइनस 5। हो गया, ये डिटेल रहा। इसके बाद इसका मान बात करें तो x का मान कितना है 1, y का मान कितना है 0, तो y का मान 0 और x का मान कितना हो जाएगा 1, यहीं पे इसी पॉइंट पे होगा। और बात करें
एक्स का मान है 1.4 इधर लगभग कुछ यहाँ पे, और वाई का मान कितना है 1, लगभग दोनों की बात करें तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। जब इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो इस तरह से मिलेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या था 1.4 और 1 का था, और ये पॉइंट जो था वो क्या था 1 और 0 का था। ठीक है, और किसका लाइनिंग था, किस समीकरण का, तो 3x - y - 3 बराबर 0 का था। सो खींच दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें तो ये जो रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटा है उस पॉइंट को देखिए था कि ये दोनों रेखाएं कहाँ पे काटा है, जिस बिंदु पे काटा है वही बिंदु x और y का मान होगा। तो इस बिंदु पे हम आपसे पूछे कि x का मान कितना होगा तो आप बोलेंगे कि 1, और y का मान पूछे आपसे तो कितना बोलेंगे 0, यही ना बोलेंगे। तो 1 और 0 आ गया, ये हो गया आंसर आपका ग्राफ, शॉर्टकट बात। और एक और पॉइंट इसका ग्राफ का जो पूछा जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 और 0 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था ग्राफ का, आप स्क्रीनशॉट लेकर के बनाइए, और ग्रांटेड है कि इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 5 नंबर आपको कंफर्म देगा। अब हम आगे बात करते हैं कि 2 अंश हर का बात करेंगे कि अंश में कितना जोड़ देते इतना हो जाता है, हर में कितना जोड़ देते इतना हो जाता है, उस तरह का क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। देखिए, अब हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिख चुके हैं हम। सो कहता है क्वेश्चन कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, तो 2 संख्या का अंतर 26 है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट माना पहला संख्या बराबर x और दूसरा संख्या बराबर y, 2 संख्या मान लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में कहता है कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, तो x - y = 26, और पुनः कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या के कितनी गुनी है 3 गुनी है, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या है कितनी गुनी है 3 गुनी है। तो यहाँ से ये समीकरण 1 बन गया है, और यहाँ से अगर हम समीकरण बनाए तो x - 3y = 0, समीकरण कितना हो गया 2। यहाँ पर लिखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से बात करें तो x - y = 26 और x - 3y = 0। अगर हम देखें तो x बराबर है, इसमें गुना भाग करने की जरूरत नहीं है, तो चूंकि दोनों का चिन्ह क्या है एक जैसा है, तो हम क्या लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर लिखेंगे तो ये प्लस में माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0, तो इससे ही कट जाएगा। प्लस में हो गया तो कितना आ जाएगा 2y प्लस, पहले माइनस था प्लस हो गया तो प्लस का 3y माइनस का y क्या हो जाएगा प्लस का 2y, और 0 कटा कितना आएगा 26 आएगा, दूसरे कटा कितना आएगा 13, y का मान कितना आया 13। ठीक है, अब यहाँ से लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है x - y = 26, तो x - y का मान कितना है 13 बराबर 26, तो x का मान कितना आएगा माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 26 + 13 26 है, ये 26 + 13, तो x का मान कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। ठीक है, चूंकि अब दोनों संख्या को आप जोड़ कर देखें, अंतर देखें, दोनों संख्या का अंतर तो कितना आएगा 26 आएगा, और अंतर 39 आया ना x, तो x में से y का मान घटाएंगे 13 तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, और एक संख्या दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है, सो है क्या, ये पॉइंट हुआ। आपको क्वेश्चन समझ में आया, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए।